हाय दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी। आपने सुना होगा एक महान आदमी ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन मैंने दुनिया मुट्ठी में नहीं की, मैंने पूरे चैनल को मुट्ठी में करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर चैनल मुट्ठी में है तो यानी हम करते दुनिया से कम नहीं होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है इतने सारे चैनल देखकर, क्योंकि फिल्म आ रही हमारी हम सब उल्लू है। तो इतना सारा चैनल देखकर आप मुझे उल्लू मत समझिए। नहीं, मैं उल्लू नहीं हूँ, फिल्म का नाम हम सब उल्लू है कि मैंने बच्चे को गोद में लिया है। कुछ लोग गर्लफ्रेंड को गोद में लेते हैं, वीडियो बना, मैंने चैनल ही गोद में ले लिया है। तो चैनल जब गोद में आ जाता है तो सोचो वो आपका माँ बाप है, आप उसके बाप नहीं है। तो बहुत जल्द आप हमारी फिल्म देखिए। बस 11 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, 11 सितंबर को। हम सब उल्लू है, हम सब उल्लू है, हाय हम सब उल्लू है। शानदार जबरदस्त देखना, हम सब उल्लू है। मैं देखेगा हमारे फगुनियों को लेके जाएगा। हम कब रिलीज हो रही है? 11 सितंबर बोला है। ये कौन बोला है? अपना जो बोला है, जो तुम्हारा काम किया क्या फिल्म? हम काम किया, खुद काम किया है। अच्छा। हम एक खुद साफ सफाई दिख रही फिल्म में, तो तुमने किया है। बिल्कुल कॉमेडी फिल्म है। और कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी किसने की इस फिल्म में? अरे मेरा एक दोस्त है राजू निगम, उसने बहुत ज़्यादा कॉमेडी की है। देखो अभी भी कॉमेडी हो रही है पीछे, देखो बिल्कुल ऐसे जो आपने देखा पीछे पोस्टर गिरा है। एक हमारी फिल्म का एक सीन है, हॉरर सीन है उसमें, जिससे मैं राजू निगम जी जाते हैं वहाँ पर कि कुर्सी हिल रही है। तो मैं बोला का मैं बोलता हूँ कोई कुर्सी हिल नहीं हिल रहा रे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भूत नहीं है। जब मैं जाता हूँ, मैं बातें करता हूँ, तो अचानक एक सच में तस्वीर गिरी इस फिल्म में। वो सीन बड़ा, हम भी डर गए थे। टाइमिंग पे गिरी है कि मैं बोलता कोई भूत नहीं है, टक करके एक तस्वीर गिरती है। बिल्कुल आज भी यही हुआ, कभी सच में भूत तो नहीं है ना। अब से बोलो टी मनवानी की पिक्चर है ये। भूत नहीं है, मनमानी जी। हाँ, मनवानी जी हमारे प्रोड्यूसर है। और सोना एंटरप्राइजेस जो जगह भाई प्रोड्यूसर है, हमारी भाभी जी जो है प्रोड्यूसर है। अब सारा आप तो जानते हैं कि बीवी के हाथ में लगाम जाने के बाद आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि प्रोड्यूसर हमारी भाभी जी है, स्मार्ट बॉय। मौका दस्तूर है तो बस लोगों को कहना चाहेंगे कि हम सब उल्लू है। मतलब हम नहीं, हमारी फिल्म का नाम हम सब उल्लू है। तो आप लोग जरूर आइए। 11 तारीख को रिलीज़ हो रही है, जिसमें हम दोनों ने बहुत कॉमेडी की है, ज़्यादा इसने की है। जिसने भी की है, लेकिन कॉमेडी की है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा 11 तारीख को। लेकिन जब आप लोग देखेंगे फिल्म तब आपको पता चलेगा किसने ज़्यादा की किसने कम की है। लेकिन कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी। ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्शक ये समझे कि अगर ये फिल्म देखने जा रहा हूँ तो मुझे उल्लू बनाया जाएगा, इस प्रकार का ऐसा कुछ तो नहीं। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि हम लोग तो देखिए बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, है ना। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो ये बताते नहीं हैं, है ना, वहाँ पर बुला करके उल्लू बना देते हैं। हम लोग ईमानदारी से आइए, उल्लू बनिए, क्योंकि उल्लू बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाएंगे, हर जगह, हर दिन, हर फील्ड में बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई ना कोई उल्लू बन रहा है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उल्लू बना रहा है। तो आइए, उल्लू बनिए। अच्छा, फूल्स बोलते ही कहीं ना कहीं किसी को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर फूल्स का पूरा पैराडाइज है, तो पैराडाइज पर किस तरह की मस्ती हुई? काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार है फिल्म में, तो वहाँ पर किस तरह की मस्ती हुई? और आप दोनों के किरदार के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार आप फिल्म में निभाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं जो बना हूँ एक प्रोड्यूसर बना हूँ, और उसमें ये जो मेरे बने हैं मैनेजर प्लस ड्राइवर प्लस असिस्टेंट प्लस बहुत कुछ बने हुए हैं। मतलब इनकी पगार मिली नहीं, फिर भी काम कर रहे हैं मेरे पास ये। और मैं साउथ इंडियन हूँ, और ये सबसे बड़ी केमिस्ट्री जो आपको देखने मिलेगी, एक साउथ इंडियन एक नॉर्थ इंडियन, मतलब यूपी वाला। और साउथ इंडियन डायरेक्टर है ये, और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, यूपी से हूँ और इनका असिस्टेंट हूँ। पैराडाइज पर किस तरह की मस्ती हुई, जैसे कि मैंने अभी पूछा था आपको? पैराडाइज में बिकॉज आप देख रहे हैं कि कितने सारे फूल्स हैं, कितने सारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात यह है कि जहाँ पर फूल्स होते हैं तो वहाँ पर किसी और चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्ती की गुंजाइश होती है और धमाके की गुंजाइश होती है। और वही हमारे साथ हुआ सेट पे, जब इतने सारे फूल्स मिलते थे तो हम लोग कैमरे के सामने बहुत सारी मस्ती करते थे, जो आपको फिल्म के रूप में देखने को मिलेगी। और बिहाइंड द कैमरा हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की है ना। वो वाली मस्ती बता दें? अरे चैनल है, कहाँ टेंशन ले रहा बताना चाहें? अरे नहीं भैया, कहाँ नहीं, ये बहुत बड़े मस्ती खोर है। नहीं, बहुत सारी मस्ती की हमने। वो तो हर लोग करते हैं, हर कॉलेज में, स्कूल में, वो मस्ती हमने, वो जो हम नहीं कर सकते।
तो दूसरी बात हमें बड़ी खुशी हुई कि हम जिन लोगों को पहले हम फिल्मों में देखते थे, जिन कलाकारों को जिनके हम फैंस हैं, आज उनके साथ काम करने का मौका मिला है, जो हमारे सीनियर हैं, जो मतलब कॉमेडी के दिग्गज है, हिंगू साहब, दिनेश हिंगू साहब, गुड्डू मारुति जी, मतलब राजेश पुरी जी, बहुत मतलब इतने, राकेश बेदी जी, मतलब इतने लोग जो दिग्गज है। अगर आप एक कहते ना, जब आप कुछ थे ही नहीं, आप उनको देखते थे टीवी पे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम उनके साथ कभी जाके काम करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये रही कि इस फिल्म में कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉमेडियंस नज़र आ रहे हैं इसमें, हर पीढ़ी के कॉमेडियंस। अगर आप दिनेश हिंगू जी को देखेंगे या राकेश बेदी को, मैं शायद बहुत छोटा था तब से उनकी बहुत सारी फिल्में देखी मैंने, और राजेश पुरी जी, दिनेश हिंगू जी, तो एक उस दौर के लोग, गुड्डी मारुति जी, उस दौर के कॉमेडियंस जो थे। उसके बाद फिर उपासना जी, आजकल आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में भी वो दिखाई पड़ती हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बहुत सारे जो रियलिटी शोज़ कॉमेडी के आए हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, और उससे जुड़े हुए काफ़ी कलाकार। तो 3 अलग अलग स्टेज के जो कलाकार थे, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग इरा के जो कलाकार थे, उन सब का जो संगम हुआ है, तो उससे एक अद्भुत, हम सबको मज़ा आया, उन कलाकारों को भी मज़ा आया, हमको भी मज़ा आया, बीच वालों को भी मज़ा आया, और काम करने का मज़ा आया। तो जाहिर सी बात है, जब इतना सारा मज़ा हम लोगों को आया है, और इस मज़े के साथ जब ये मूवी बनी है, तो देखने वालों को और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमने देखने वालों के मज़े के लिए ही सब कुछ किया है। टेलीविज़न पर और मूवी में कई बार ऐसा होता है कि एडल्ट कॉमेडी है या फिर ऐसा है, तो उन लोग पहले ही बता देते हैं कि हाँ ये एडल्ट कॉमेडी है। और तो ये फिल्म किस तरह की होगी अगर कॉमेडी की बात करें तो इसके लिए मैं सबसे खास बात बताऊं, आपको भी पता होगा कि ये फिल्म एकदम साफ सुथरी फिल्म है। हम लोगों ने इसमें कोई घटिया हरकत नहीं की है। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी 2 टिकट कैंसिल हो, मतलब जो बच्चे आके देखें। ये इतना छिछोरा होने के बावजूद इसने कोई घटिया हरकत नहीं की फिल्म में। ठीक है, बहुत साफ सुथरा काम किया है। और सबसे खास बात है कि आपने देखा होगा कि आजकल फिल्मों को कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन हमारी फिल्म को इतनी साफ सुथरी जो भी थी कि सेंसर बोर्ड ने एकदम क्लियरली अच्छा वाला सर्टिफिकेट दिया है। मतलब मेरी शक्ल देख के दिया होगा ना। अच्छा सर, आप कॉमेडी सर्कस में नजर आ रहे थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, इसमें कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या फिल्मों में और टेलीविजन में कितना डिफरेंट है इसके बारे में? ये तो आप बताइए, सीनियर हैं। हाँ, अरे सीनियर नहीं है। दरअसल क्या होता है, कॉमेडी में जब हम जाते हैं तो उसमें हम थोड़े से खुले होते हैं, एक स्टोरी नहीं होती। यहाँ पे स्टोरी के हिसाब से चलना पड़ता है हम लोगों को, कि वहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते थे, मतलब एक कुछ भी नहीं, मतलब एक टीम में एक स्टेज होता है, स्टेज, और वो पूरा स्टेज अपना होता है, और उस पूरे स्टेज में ऑलमोस्ट अक्सर हम लोग अकेले ही होते हैं। बिल्कुल अकेले होकर के पूरी ऑडियंस होती है, तो हमें अकेले सब कुछ हैंडल करना होता है। फिल्म में मैं हूँ, मेरे साथ ये हैं, दूसरे कलाकार हैं, हीरोइन है, दूसरे आर्टिस्ट हैं, कैमरा है, लाइट है, छोटा सा डायलॉग है, अलग अलग शॉट्स हैं, तो सब कुछ मैनेज करते हुए काम करना और उसके बाद में हंसाना। तो नो डाउट में कहते हैं इस फिल्म में हमने एक्टिंग की है। क्योंकि हम लोग कॉमेडी तो करते हैं, टीवी पे देखा लोगों ने। ये अच्छी बात है कि कम से कम अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे पहले इन्होंने कभी नहीं की थी एक्टिंग। बिल्कुल नहीं की थी मैंने। ये देखो, ऐसी बात मत बोलो कि शर्म तो फिर गिर पड़ेगा। अरे वो तो हर जगह भूत है, पता है ना। हमारे सेट पे एक बार वो गिरा था, तस्वीर तो गिरना काम है। चलते चलते कोई आपका जो करीब हो कॉमेडी, वो एक हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। करीब मतलब मैं जॉनी लीवर जी को बहुत दिल से मानता हूँ, और जॉनी भाई मतलब हम मेरे ख्याल से कितने बड़े बन जाए, मतलब जॉनी लीवर की धूल नहीं बन सकते हम। बाबा कुछ भी करने का, लेकिन सब लोग उल्लू नहीं बनने का, क्योंकि पिक्चर का नाम है हम सब उल्लू है। राजू निगम तू तो कुछ बोल बाबा। ये करीब की कॉमेडी की बात कर रहे थे, लेकिन ये गरीब वाली कॉमेडी है ना। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कुछ फिल्में होती हैं, कुछ खास कहानियाँ होती हैं, और ख़ास तौर से हास्य के रूप में, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसको हर वर्ग, हर तबके के लोग देख सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, शहर के लोगों से लेकर के गांव के लोगों तक। तो हर लोगों के लिए, हर लोगों को ध्यान में रख करके फिल्म बनाई गई है, तो ज़रूर देखिए। हम सब उल्लू है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम सब उल्लू है, एक आप जैसे सुनते हैं हम सब उल्लू है, ऐसा टाइटल क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही फ़नी कॉमेडी फिल्म है, और कॉमेडी के साथ साथ ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है लोगों को। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे सारे कॉमेडी के सुपरस्टार्स हैं,
तो हम सब उल्लू है सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं बट एक मैसेज वाली फिल्म है, तो आई थिंक फुल एंटरटेनमेंट है, जब अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मेरा कैरेक्टर मूवी में ऐसा है कि थोड़ा मस्ती के साथ, जैसे बोलते थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए, तो बेसिकली ग्लैमर है, फन है और कोई सस्पेंस भी है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। ग्लैमर का भी तड़का है इसमें? ग्लैमर का फुल तड़का है, प्लस सॉन्ग्स इतने पेपी है, तो 2-3 सॉन्ग्स बहुत अमेजिंगली पिक्चराइज है। एक हांगकांग में पिक्चराइज किया है हमने एक सॉन्ग जो अलका याग्निक ने गाया है, और हमारा जो टाइटल सॉन्ग है वो भी एकदम पेपी नंबर है जो कुणाल गांजावाला ने गाया है। तो बहुत मज़ा आई मुझे ये फिल्म करते हुए। इतने सारे कॉमेडी कलाकार हैं, उनके साथ काम करके आपको कैसा केमिस्ट्री कैसा रहा सारे लोगों के साथ? केमिस्ट्री तो जैसे ही मैं आई, हमारी फर्स्ट डे शूट थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सब इतने सीनियर एक्टर हैं, ऑलरेडी कॉमेडी इतना कर चुके हैं, इतने अच्छे हैं कॉमेडी में, तो मुझे बहुत वैसा लगा। लेकिन जैसे ही हम सेट पे गए तो सब इतने मतलब जैसे शूट पे थे, सेट पे थे, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन सब वैसे ही थे। बहुत मस्ती की, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। मनमानी साहब क्या कहना चाहेंगे? हम सब उल्लू है किस प्रकार से, और क्या इसके पीछे कोई राज है? और नाम काफ़ी यूनिक है, तो क्या सोच के आपने ये नाम रखा है? सबको मालूम होगा कि भाई उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, और अगर उल्लू की लक्ष्मी अगर आप चाहते हैं तो उल्लू को खुश करो, क्योंकि आप ड्राइवर को खुश करेंगे तो लक्ष्मी मतलब मालिक को लेके आएगा। तो लक्ष्मी आपको अगर चाहिए तो उल्लू को खुश करना चाहिए। एक तो ये दृष्टिकोण है। दूसरा ये दृष्टिकोण है कि भाई हम हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे लगता है कि हम सब उल्लू हैं, क्योंकि कई काम हम ऐसे करते हैं जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सबको मालूम है, फिर भी सिगरेट पीते हैं, तो हम सब उल्लू हैं। हमें मालूम है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो हम सब उल्लू हैं। हमें मालूम है कचरा फैलाने से, गंदगी फैलाने से बीमारियां फैलती हैं, फिर भी हम कचरा फैलाते हैं, तो हम सब उल्लू हैं। तो ऐसे कुछ हमने इस फिल्म के माध्यम से मैसेज देने चाहे हैं जनता को कि भाई आप एक कुछ सोचने को मजबूर करेगी ये फिल्म देखने के बाद लोगों को, कॉमेडी के साथ, क्योंकि एक भाषण किसी को पसंद नहीं है। सीधा तरीके से आप किसी बात को बोलेंगे तो किसी को असर नहीं होता, पर वही बात कॉमेडी से और एक हास्य व्यंग के माध्यम से अगर पेश की जाती है तो उसका असर ज़्यादा होता है, ये हमारा मानना है। इसलिए हमारे सब कॉमेडी कलाकार जो है वो आपको किसी न किसी रूप में हंसाते हुए नज़र आएंगे, और वो कॉमेडी भी ऐसी है जो स्पॉन्टेनियस है, जो स्वतः स्फूर्त है, अपने आप पैदा होने वाली कॉमेडी है। ऐसा नहीं कि कोई कॉमेडी थोपी हुई लगेगी कि यार ये ज़बरदस्ती का सीन है। अपने आप हमारी कहानी जैसे आगे बढ़ती है उसमें कॉमेडी छन छन के बाहर आती जाती है। जी, स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है, तो कैसे फाइनलाइज किया आपने स्टार कास्ट खास करके? स्टार कास्ट हमारे फिल्म में करीब 35 आर्टिस्ट हैं, तो उसके लिए हमने करीब 150 लोगों से मुलाकात की, उसके बाद करीब ये जो 35 हमने फाइनल किए। तो इसमें हमने कई लोगों का जो एक इमेज होता है वो भी तोड़ने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से। कुछ कलाकारों की जो इमेज बनी हुई है वो इस फिल्म में एक नए रूप में नज़र आएंगे, उनका जो टैलेंट है एक नए रूप में बाहर आएगा। सर आपसे जानना चाहेंगे आप फिल्म से किस तरह से जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम सब उल्लू है जी, मैं इस फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, और मैं आपको ये बताऊँ कि मैं पूरी तरह से मनोरंजन से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुझे ये सुनाया गया था, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से पहले मुझे भी हंसी आई कि ये क्या नाम है, लेकिन फिर जब इस पर हमने सीरियसली सोचा तो अभी भी हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अगर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे अनाउंस करना पड़ता है कि कृपया रेलवे ट्रैक क्रॉस न करें, आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या या तो हम अंधे हैं या तो हम बेवकूफ़ है, तो उल्लू ही हैं, हम सब उल्लू हैं। कृपया थूकिए मत, स्टेशन आपकी संपत्ति है। तो ये सब बातें हमको बोली जाती है छोटे बच्चों की तरह अभी तक भी। तो ये जैसे मनोरंजन जी ने बोला एक मैसेज है, इसमें कॉमेडी है, और इतने सारे कॉमेडी के स्टार हैं इसमें, जैसे उपासना जी है, राकेश बेदी, और गुड्डी मारुति जी ने बहुत दिनों के बाद कमबैक किया है हमारी फिल्म में, VIP जी है, राजीव निगम जी है, सुनील पाल। तो इन सब को मिला के ये जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये दर्शकों को बहुत ही अच्छी लगी ये फिल्म। ये बहुत अच्छी फिल्म बन गई जिसमें कॉमेडी और मैसेज के साथ साथ अच्छे सॉन्ग्स भी है, कुणाल गांजावाला, अलका याग्निक, ये ऑल ओवर बहुत अच्छी फिल्म है। अमृता, काफ़ी कॉमेडियंस है इसमें और ये लोग काफ़ी नॉटी भी है, तो ऐसा कभी हुआ कि आप पर प्रैंक हुआ हो
शूटिंग के दौरान? हम हमेशा, मतलब मैं तो पूरी सेट के बोलते ना एक बकरी हूँ, तो जहाँ मतलब जो होता है शुरू ही हो जाते तो पूरा टाइम। एक किस्सा, मुझे एक किस्सा याद है। क्या? ये इनका एक लास्ट टेक रह गया था जो एंड का था, बहुत छोटा सा टेक था एक्चुअली, उनके लिए आई थी ये। तो ये पूरी रात दुल्हन के ड्रेस में थी और पूरी रात वो टेक हुआ नहीं। जब मॉर्निंग हुई तब वो हो 2 मिनट का टेक था, पूरी रात दुल्हन की ड्रेस में इधर उधर घूम रही थी। वो सबसे बड़ा प्रैंक था इनके लिए। हाँ, तो ऐसे ही मुझे सबने बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब एक फैमिली की तरह थे और सबके बीच में बहुत मस्ती थी। जैसे ही हमारी मस्ती थी, आप वो मस्ती फिल्म में भी देखेंगे। और ऑब्वियसली तारिक सर और मनवानी जी का सुपर्ब डायरेक्शन और सब कुछ, सॉन्ग से लेकर हर चीज़ बहुत ही अमेजिंग है। आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगी। दूसरी एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ये फिल्म को इसमें सॉन्ग्स भी है, आज के दौर के जो सॉन्ग्स है जिसको हम आइटम सॉन्ग्स बोलते हैं, फिर भी हमको यूज सर्टिफिकेट मिला है, यानी हमने एक नीट एंड क्लीन फिल्म बनाई है। तो हम ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करें या अपनी इस चीज़ को ब्रेक करें। यूज सर्टिफिकेट के अंदर भी रह के इंसान अच्छी कॉमेडी बना सकता है और अच्छी फिल्म बना सकता है। ये मैसेज है इसमें सबसे बड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।